अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनकी जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आज इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही ये 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कृति आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें एक अपनी उच्चतम शिक्षा को
प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को और देश की कम से कम आधी आबादी को तो निरंतर प्राप्त होता रहे। वह एक प्रेरणा है अपने आप में। और आज ये कृति स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में जब जाएगी, अक्सर होता है हम शिखर को देखते हैं और ये मानते हैं कि शिखर से ही सब कुछ हो गया, लेकिन शिखर की नींव बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, उस मेहनत को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है एक कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए लेखक त्रय को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। महाकुंभ के आयोजन में उनकी उपस्थिति हमें एक नई प्रेरणा दी थी। जब मैं आमंत्रण देने के लिए, महाकुंभ के आमंत्रण देने के लिए भी गया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि क्या मैं महाकुंभ में तो अकेले यात्रा नहीं होती है। तो मैंने कहा आदरणीय, आपको तो पूरा देश ही आपका परिवार है और आप सब परिवार इस आयोजन में भागीदार बनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। और सचमुच एक ऐसे जंक्शन में हम लोग खड़े थे उस समय, जिस समय आपका कार्यक्रम था, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आपने कहा कि मैं जाऊंगा और महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बन करके उस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, वह कुंभ की सफलता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। बीच में एक समय आपका थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, हम सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, आपके दौरे फिर से पूरे देश के अंदर प्रारंभ होने पर शुरू हो गए और उसी मजबूती के साथ, उसी बेलाग तरीके से, जैसे कि वास्तव में चुनौती उन्हें भी पसंद है और चुनौती को लेकर के जो उनका कारवां आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घजीवी होकर के पूरे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें। आज के इन शब्दों के साथ में अभिव्यक्ति ये अपने आप में लोकतंत्र की एक खूबी है और याद रखना, ये उपस्थिति हमें इस बात को दिखाती है, लोकतंत्र केवल तभी कुंद नहीं होता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता है। और ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तब भी कुंद होता है जब सुनने वाले लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और मुझे लगता है एक अच्छे श्रोता के रूप में आप सबकी उपस्थिति आज इस लोकतंत्र को भी, जिसकी एक माध्यम यह
कृति बन रही है कि चुनौती मुझे स्वीकार है, ये लोकतंत्र की एक कृति बनने जा रही है कि लोकतंत्र में कैसे हमें शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और दूसरी कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर आप सब आदरणीय राज्यपाल जी के जीवनी पर आधारित इस पुस्तक और आदरणीय मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।